सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद व मुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तज़हीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे, उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर फौजी एहलकार को 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरे गवादर, चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने बगैर शराइत के पाकिस्तान की मदद की है। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पिछली हुकूमत ने गालिम गलोच करने के सिवा कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत के रवैये से दोस्त मुल्क भी नाराज हुए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती काम रोक दिए गए थे। ईरान से बिजली लाने के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलोचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। वजीर आजम ने कहा कि लैपटॉप स्कीम में बलोचिस्तान का कोटा 14% कर दिया है। अगले साल 18% तक बढ़ा दिया जाएगा। दहशत गर्दी करने वालों से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं ना होंगे। आईने पाकिस्तान को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, कल अदम TTP से मुज़ाकरात का मशवरा देने वालों को भी यही मशवरा है। जिन तंजीमों के हाथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के खून से रगे हों, उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का बयान उनका अपना मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह भारतीयों की खामख्याली है कि कंट्रोल लाइन अबूर करने पर उन्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जानती है अपना दिफ़ा कैसे किया जाता है। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात समेत 6 मुकदमात की समाअत दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके बाद। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ। एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की खवातीन से मुतालिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा उनकी बात किसी खास सिंफ से मुतालिक नहीं थी। उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की। जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। उनकी बात को सियाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी PTI की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले PTI की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माजरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती।
ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। ख्वाजा आसिफ की भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा वो जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ माँ बहन की इज्जत करने वाले शख्स हैं, माँ बहनों की इज्जत होनी चाहिए। तमाम लीडर्स इसे कहते हैं पहले खुद जमहूरी रवैया पैदा करें, आपको पॉलिशी चाहिए मगर हम पॉलिश नहीं करते। कंटोनमेंट एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं ये एक स्याह दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं, इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बज़ेंजो ने भी रज़ा रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे। तोशाखाना केस की 37 समातों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 बार पेश हुए। एक बार चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे और दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार्क हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा आज आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है, समात पीर तक मुलतवी कर दें। जज ने पूछा क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे। इस पर गौहर अली ने जवाब दिया वो वकील हैं, कमिटमेंट नहीं कर सकते। जज ने फिर पूछा क्या आपको चेयरमैन पर एतबार नहीं। वकील ने कहा हम चेयरमैन PTI के अहकामात पर चलते हैं। जज ने फिर पूछा क्या इतनी भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। वकील ने फिर कहा आप कमिटमेंट चाहते हैं तो वो अहकामात ले लेते हैं। अदालत ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा तर्क कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम एक खत में उन्होंने एतराफ़ किया कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का यह खत जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर सबके सामने ले आए। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले IG सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सूबाई हुकूमत की मदाखलत को रोक दिया। कहा पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के लिए वज़ीर आला से मशावरत की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया। पुलिस में सियासी मदाखलत खत्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में कम सिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाले सिविल जज की अहलिया को पुलिस ढूंढती रह गई। जज की अहलिया को लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। मुलजिमा की तलाश में इस्लामाबाद पुलिस का जज के आबाई गाँव में भी घर पर छापा। मुलजिमा खुद भी अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। तशद्दुद के शिकार बच्ची का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल कर लिया गया। बच्चे की हालत में मामूली बेहतरी। तशद्दुद की शिकार बच्ची जब सामने आई थी उस वक्त जख्म के बायस उसके सर में कीड़े पड़ चुके थे, फेफड़े और गुर्दे मुतासर थे, दोनों बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई थीं। बच्ची खौफ और हिरास का शिकार थी। बच्ची की वालिदा ने सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की लागत से ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बनेगी। पाकिस्तान की 4 कंपनीज ने मंसूबे के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक कर लिया। मुआहदे में पाकिस्तानी कंपनीज OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शरीक। मंसूबे में मारूफ आलमी तेल कंपनीज भी सरमाया लगाएंगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत के साथ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। OGDC के दफ्तर में मुआहदे की तकरीब के दौरान वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गवादर रिफाइनरी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और एनर्जी के शोबे में कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा।
शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों का शिकार कर लिया। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। मैच का चौथा दिन ओमान अली के नाम रहा। 70 रन देकर 7 विकेट्स हासिल की। 410 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली मेजबान टीम 188 रन पर पेविलियन लौट गई। पाकिस्तान की वाहिद इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आगा ने सेंचुरी इनिंग्स खेली। डबल सेंचुरी पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सलमान आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सेहरा बॉलर्स के सर बांध दिया। बोले यहाँ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना आसान नहीं था। ये मुल्क से बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से कई मकानात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। आरान में गाड़ियां रेले में बह गईं। खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बोलान में सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता 4 रोज बाद हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल। कोपल डैम टूटने से सैलाबी रेला दही इलाकों में दाखिल। 5 देहात ज़ेरे आब। 50 से ज़्यादा कच्चे मकानात गिर गए। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाम बहक। मानसेरा में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाम बहक। रहीम यार खान में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब। राजनपुर में सड़क सैलाब में बह गई। बहावल नगर में दरियाई पट्टी से मुल्का दर्जनों बस्तियां मुतासर। झंग के दर्जनों गांव भी सैलाब से मुतासर। सिंध में आज भी बादल जमकर बरसे। थर पार्कर में LBOD में पानी के दबाव से RD 261 का गेट टूट गया। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। ताजपुरा में 200 मिलीमीटर तक बारिश। पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियां तालाब बन गई। शहर में अब तक बारिश के 2 स्पेल हो चुके। 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी और शूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहाई मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने अगली समाअत पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान को तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। अली मोहम्मद खान 2 माह से जेल में है। किस तरह उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल खराब की। अदालत में पेश एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मर्दान से पूछा कि आपकी अपनी सोच नहीं, कोई भी आपको बताएगा और आप केस करेंगे। हलीम आदिल शेख को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को हुक्म। MPO के तहत नजरबंद करने से भी रोक दिया। हलीम आदिल शेख की मुमकिन गिरफ्तारी और खुफिया इंक्वायरीज के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि गवादर हो या जेहलम में तख्तियों पर अपने नाम लिखवाने से मंसूबे आपके नहीं हो जाने। नून लीग की हुकूमत PTI के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर अपनी नालायकी मजीद वाज़ेह कर रही है। मुल्क में एक बदतरीन दौर अपने अंजाम को पहुंच रहा है। नवाज शरीफ रोजाना अदालत में पेश होते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोजाना हाजिरी माफी की दरखास्त दे देते हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये सारे ताखीरी हरबे हैं अपना रहे हैं। पहले दिन जज पर एतराज कर देते हैं। ये चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग की तरह तोशा खाना केस भी 4 साल चले। ये 4 साल वाला केस नहीं। चोरी हुई है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। IG पंजाब और दीगर अफसरान ने परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का हुक्म गैर कानूनी है। नजरबंद शख्स की तलबी का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पता नहीं किसके कहने पर निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल आया। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा एक साजिश है। सिराजुल हक का बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़े पर हुकूमत से तहकीकाती कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कहा इस वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फंड शुरू कर रहे हैं। फनकारों और आर्टिस्ट के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म मुहर्रमुल हराम के बाद हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे।
सिंध हुकूमत ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों और अफराद के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिश है कि तमाम लोगों को सहूलियात दी जाएं। सखर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सरकार जमीन देगी। हर जगह पर सनती जोन बनाना पीपल्स पार्टी की कोशिश है। चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो और वजीर आला ने धाबेजी इकनॉमिक जोन शुरू किया था। जितनी सनतें लगेंगी रोजगार के उतने ही मौके पैदा होंगे। वजीर इत्तला सिंध ने कहा कि किसी मनसब पर हो तो सीने के राज मरते दम तक सीने में रखने होते हैं। मनसब के दौरान कौमी राज फाश करने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल केस में तहकीकाती हुकाम ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूलीन के कुछ अफराद से ज़मीनों पर तनाज़ात थे। फायरिंग के वाक़े से कुछ देर पहले की CCTV वीडियो सामने आ गई। अकरम अबड़ो की गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल और कार को देखा जा सकता है। पुलिस को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर हमलावर सवार थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने फायरिंग से पहले मुकम्मल रेकी की। मुल्जिमान ने खैबान शमशीर से गाड़ी का पीछा किया। डिफेंस फेज 7 के करीब गाड़ी पर फायरिंग की, फिर कयूमाबाद चौरंगी की तरफ फरार हो गए। मुल्जिमान की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। जियो फेंसिंग भी की गई। टारगेट की गई गाड़ी में महफूज रहने वाले अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। DIG ने 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुकदमा अभी वर्षा ने दर्ज नहीं करवाया। जाम भाग अफराद की आबाई इलाके जैकबाबाद में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,076 की सतह पर बंद हुआ। तकरीबन 20 माह बाद 100 इंडेक्स 47,000 की सतह से ऊपर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 59 पैसे की कमी। इंटरबैंक में $1 286 रुपए 45 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 291 रुपए का हो गया। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम। मुल्क भर में मजालिस 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की शुजाअत का जिक्र। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के मज़ालिम का बयान। हर आंख अश्कबार। हुसैनी फ़ौज के सफ़ा सालार हज़रत अब्बास के परचम की शबी बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शबी अलम, ताबूत और शबी ज़ुलजना के जुलूस। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और कुरान मजीद की तौहीन के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। डेनमार्क में मिस्र के सिफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर मिस्र ने डेनमार्क के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारिजा तलब कर लिया। डेनिस सफ़ीर को कुरान पाक की बेहरमती पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। स्वीडन के वज़ीर आज़म का कुरान पाक की बेहरमती के मज़ीद वाक़यात पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि आज़ादी इज़हार का हक़ नफ़रत बढ़ाने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सबूतास करने का लाइसेंस नहीं देता। आज़ाद कश्मीर में मुलजिम की दौरान हिरासत मौत के खिलाफ वरसा का एहतजाज। लवाहिकीन का दावा है कि खानदान के सरबराह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दौरान हिरासत तशद्दुद करके मार डाला। हवेली पुलिस का दावा है कि आवारागर्दी के इल्जाम में पकड़े गए शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 75वां यौम शहादत। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शुएब ने शहीद की यादगार पर फूल रखे। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और इस्तेकामत को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम कैप्टन सरवर शहीद के यौम शहादत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करती है।
अफगान वजारत खारिजा ने दोहा में अमरीका तालिबान मुलाकात की तस्दीक कर दी। अफगान वजारत खारिजा के मुताबिक दोहा में अफगान वफ़द की क़यादत निगरान वज़ीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की तरजीह पाबंदियों और ब्लैक लिस्टों को ख़त्म करना होगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान से मुलाकात का मतलब अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, जब हमारे मफाद में होगा तालिबान के साथ मुनासिब तरीके से बात करेंगे। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौजी बगावत आमिरों ने सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उलटकर गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज, तमाम इदारे मुअत्तल। आमिरों ने सरकारी टीवी पर आकर प्यारे हमवतनों को घरों में रहने का पैगाम दिया। सदारती दफ्तर की जानिब से आमिरों के इक़दाम को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया गया। दावा किया गया है कि सदर बाज़ूम सदारती मुहाफ़िज दस्ते के कमांडर जनरल उमर को हटाना चाहते थे, जिस पर फौज ने सदर से इस्तीफ़ा तलब किया था। ताहम सदर बाज़ूम ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। फौजी बगावत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मजम्मत।